मौत हुई है। सेना, सुरक्षा बलों का अपमान, यही बन चुकी है टीएमसी की असली पहचान। चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे एनआईए हो, बार बार इन एजेंसीज के खिलाफ अपशब्द बोलना, जहर उगलना, ये टीएमसी का हैंडबुक बन चुका है। और ये दिखाता है कि ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये सुरक्षा बलों का सम्मान करते हैं। इनके लिए केवल वोट बैंक की दुकान है। आज कोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से बंगाल पुलिस और सरकार फेल हो चुकी है और केंद्रीय फोर्सेस को डिप्लॉय करने का आदेश दिया है। तो क्या कोर्ट भी एक प्रकार से इस कंस्पिरेसी में शामिल है क्या? दूसरी बात, हमने देखा है कि किस प्रकार से नंगा नाच हुआ है हिंसा का। मुर्शिदाबाद में, धुलिया में, सूती में, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, कहीं बीडीओ के ऑफिस पर हमला, कहीं हिंदुओं के ऊपर चुन चुन कर उनके घर पर हमला, दास परिवार के सदस्यों को मार दिया गया है, जहर मिला दिया गया है पानी में, 500 हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है। जब स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटेड वायलेंस हो रहा है तो ऐसे दंगाइयों को बचाने के लिए आज केंद्रीय बलों पर दोष डाला जा रहा है। और आग कौन लगा रहा है? इनके सांसद है बापी हल्दर, बोलते हैं मैं आंखें निकाल दूंगा। इनके मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, बोलते हैं कि कोलकाता जाम कर देंगे। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड वायलेंस है और दंगाइयों को बचाने के लिए अब कुणाल घोष जो है इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। सर, टीएमसी लीडर कुणाल घोष is responsible for violence in Bengal. Abusing the BSF, Central Forces, Uniformed Forces, Armed Forces has become part and parcel of TMC's culture. They abuse army, they abuse CAPF, CRPF, NSG, NSA, NIA, all of these agencies. And this has become their handbook. The court has said that the Central Force should be deployed in Murshidabad because they have no faith in the Bengal police. There has become institutional political violence since 2011, ever since Mamata Banerjee has come into power. Is the court also responsible for this conspiracy? This is only being done to protect and defend the rioters, because we know that this is state-sponsored violence, state-sponsored targeted attacks on Hindus are taking place. They are being forced to leave and go into exodus. We are seeing the attacks on temples. We are seeing the manner in which 500 people had to do exodus. We have seen the manner in which members of the Das family were killed. On the other hand, the rioters are being given free hand by the Bengal government. And in fact, the TMC MP Bapi Haldar is himself promoting violence, saying, I will gouge out the eyes of people. We are seeing that Siddiqullah Chaudhary, a minister himself, is inciting people. So to defend the rioters, now the TMC is blaming the central forces. सर, है कि कर्नाटक में वो वक्त कानून नहीं लागू करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं। झारखंड में भी एक मंत्री वो भी कह रहे हैं कि केंद्र का कानून यहाँ लागू नहीं होगा। देखिए, आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती है और जो लोग आम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, जो संविधान के रक्षक बनने का दावा करते हैं, वो दरअसल संविधान के सबसे बड़े विरोधी और भक्षक कैसे हैं, इसका प्रमाण तब मिलता है जब ज़मीर अहमद खान बोलते कर्नाटका में केंद्रीय कानून लागू नहीं होगा, इरफान अंसारी बोलते झारखंड में लागू नहीं होगा, तमिलनाडु ने भी रेजोल्यूशन पारित किया है, बंगाल में भी बोलते हैं कि ये कानून लागू करने नहीं देंगे। क्या केंद्रीय कानून राज्यों में लागू नहीं होगा? ये संविधान के साथ है, संविधान के खिलाफ है, आम्बेडकर जी के विचारों के खिलाफ है, आम्बेडकर जी के विचारों के साथ है। क्या कोई डिस्ट्रिक्ट का या कोई पंचायती कमेटी कह सकती है कि राज्य का कानून मुझ पर लागू नहीं होगा? तो ये दिखाता है कि ये मुंह में तो संविधान संविधान रखते हैं पर दिल में वोट बैंक के भाईजान लेकर घूमते हैं और इसीलिए संविधान का अपमान करते हैं। और वक्फ के नाम पर भड़काने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ये इसमें एक और श्रृंखला में जुड़ता हुआ एक कड़ी है कि केंद्रीय कानून हम राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ये वही लोग हैं जो संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण तो देना चाहते हैं, परंतु केंद्र में जो कानून पारित हुआ है 27 घंटे की चर्चा के बाद, उसे लागू नहीं होने देना चाहते और देश में शाहीन बाग बनाना चाहते हैं।